जो आम आदमी है उसको चाहिए कि सब्जी का प्राइस हल्का हो, कम हो, लेकिन वो कम नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है या ज़्यादा बढ़ ही रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा मतलब कम होना चाहिए। सर देखिए, बजट स्टूडेंट के लिए जैसे कि अब एजुकेशन में एआई को ऐड कर दिया गया और मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हर तबके का व्यक्ति अच्छा मोबाइल फ़ोन नहीं ले सकता है ना, तो वो सस्ते हुए हैं, तो उससे बच्चों की एजुकेशन में हेल्प मिलेगी और जो सीटें बढ़ी हैं उससे भी बच्चों को एजुकेशन में हेल्प मिल रही है। इंटरमीडिएट सेक्टर और हायर एजुकेशन उसमें भी बहुत सारा ध्यान दिया गया है कि जिससे बच्चों को हाई से हाई एजुकेशन मिलती रहे, और उस पर भी बहुत सारा ध्यान दिया गया है। और जैसे जैसे कैपेक्स में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है कि जिससे हमारी इकॉनमी ग्रोथ हो और डायनेमिक बने, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सारे डिपार्टमेंट मजबूत होंगे, तो उसके साथ ओवरऑल इकॉनमी का ग्रोथ होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में लगातार 8वीं बार बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला आम पूर्णकालिक बजट है, केंद्रीय बजट है। इस पर सबकी निगाहें थी, हर वर्ग की निगाहें थी, लेकिन खास करके युवाओं के लिए इसमें क्या खास रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ युवा हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर आज़ाद शिखर सिंह। आज़ाद, बताओ कि क्या उम्मीदें थी बजट आने से पहले? सर उम्मीदें तो मिडिल क्लास को तो बहुत ही ज़्यादा थी सर, क्योंकि सर उनको तो टैक्स रिबेट, तो उनके लिए जो मेन बात थी टैक्स रिबेट, वो उनके लिए मेन बात थी कि अगर उसमें कुछ छूट जाता है तो उनके लिए सबसे बड़ी बात होती कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो कुछ भी हो रहा है उनके लिए। और उसके साथ साथ जो हमारे सर जो नीचे तबके के लोग हैं, मतलब जैसे हमारे किसान भाई हैं, और हमारी इकॉनमी जैसे है वो इकॉनमी एग्रीकल्चर इकॉनमी है, तो उसमें भी बढ़ोतरी की गई। जैसे किसानों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि जैसे सरकार हमारा ध्यान दे, हमारे ऊपर एमएसपी लागू करे, हमारे पास जो रेट हैं उनके हिसाब से ले, उस पर भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। और उनका भी बहुत ही प्रशंसनीय जो प्रोग्राम बनाए गए हैं सर, उस पर भी ध्यान दिया गया है। और उसके साथ साथ जो वेलफेयर स्कीम बनाई गई है बच्चों के लिए, चिल्ड्रन अभियान के लिए बनाई गई है कि कुपोषण भारत मुक्त हो, तो सर उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। उसके साथ साथ हमें एजुकेशन जो पॉलिसीज़ है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट और सारी चीज़ें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, उसके भी लिए बहुत सारा बजट जो है उसके लिए निकाला गया है। और हमारी एजुकेशन जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे समग्र अभियान चलाया गया है बच्चों के लिए, और उसमें सर ऐसे जब प्राइमरी सेक्टर, इंटरमीडिएट सेक्टर और हायर एजुकेशन सर उसमें भी बहुत सारा ध्यान दिया गया है कि जिससे बच्चों को हाई से हाई एजुकेशन मिलती रहे, और उस पर भी बहुत सारा ध्यान दिया गया है। और जैसे जैसे कैपेक्स में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है कि जिससे हमारी इकॉनमी ग्रोथ हो और डायनेमिक बने, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सारे डिपार्टमेंट मजबूत होंगे, तो उसके साथ ओवरऑल इकॉनमी का ग्रोथ होगा। आप एक विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थियों के अगर दृष्टि से देखा जाए या एक युवा के होने के नाते आप कैसा देखते हैं बजट को? सर हम लोगों के एजुकेशन सेक्टर में जो कुछ किया जा रहा है सर, वो इस समय तो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि जो जितना प्रीवियस जितने बजट आए हैं उसकी अपेक्षा में जितने अब कैंडिडेट हो रहे हैं, उनके साथ साथ जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो गवर्नमेंट भी देख रही है। और लोगों की जितनी अपेक्षाएं थी कि हमारे ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट प्रोग्राम और हमारे इंस्टीट्यूट जितने हैं कि गवर्नमेंट भी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से इतना महंगा होता है, अफोर्ड लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे हमारी गवर्नमेंट है उसको कम से कम करने की चीज़ें कर रही है। और जो सरकारी सेंटर्स हैं उनको उपलब्ध करा रहे, जैसे कि बच्चे से जो मिडिल क्लास है या लोअर तबका का जो पर्सन है वो भी अपने बच्चों को शिक्षा भविष्य उज्जवल देख सके। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सताक्षी है। सताक्षी, आज बजट आया है, देखा आपने? हाँ। कैसा रहा? अब मेरे अकॉर्डिंग ना ये मेरे लिए ये न्यूट्रल था, ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, क्योंकि जो आम आदमी है उसको चाहिए कि सब्जी का प्राइस हल्का हो, कम हो, लेकिन वो कम नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है या ज़्यादा बढ़ ही रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा मतलब कम होना चाहिए। स्टूडेंट के हिसाब से, युवा के हिसाब से कैसा रहा बजट? अभी युवा के लिए न्यूज़ आई है कि आईआईटी में सीट्स बढ़ी हैं, मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ रही हैं, तो वो बेनिफिशियल है। एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है, इसमें पॉइंट निकला है। अच्छी बात है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गायत्री है। गायत्री, एक युवा के हिसाब से बजट की क्या उम्मीदें थी आपको, और जब बजट आया है तो उसको कैसे देखती हैं? सर बेसिकली बजट जो भी आया है सर, पब्लिक के वेलफेयर के लिए आया है। जैसे कि अभी हाल ही में मेडिसिन के लिए आया है कि फॉरेन से जो भी मेडिसिन यहाँ पे भेजी जाएंगी वो प्रॉपर टैक्स फ्री होंगी। और ये एक अच्छी बात है कि जो भी सेलर्स होंगे तो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि वो मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे। और एक विद्यार्थियों के हिसाब से बताइए हमको कि ग्रामीण इलाके के जो विद्यालय हैं उनमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात की गई, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? सर उसका इम्पैक्ट एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से पड़ेगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं
मतलब ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा पांडे। प्रतीक्षा जी, कैसे देखती हैं बजट को आप? सर देखिए, बजट स्टूडेंट के लिए, जैसे कि अब एजुकेशन में एआई को ऐड कर दिया गया और मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हर तबके का व्यक्ति अच्छा मोबाइल फ़ोन नहीं ले सकता है ना, तो वो सस्ते हुए हैं, तो उससे बच्चों की एजुकेशन में हेल्प मिलेगी और जो सीटें बढ़ी हैं उससे भी बच्चों को एजुकेशन में हेल्प मिल रही है। जो एआई को लगभग सभी कोर्सेज में जो शामिल कर दिया गया है, किसी एक स्पेसिफिक में नहीं रखा गया है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? सर देखिए, एआई जैसे हमारे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो बच्चों को उससे सारी नॉलेज मिल जाएगी, तो वो एक तरफ से अच्छा ही है ऐड करने से एजुकेशन में। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रांजल सिंह। प्रांजल जी, क्या उम्मीदें थी आपको और जब बजट आया है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सर देखिए, एज अ मिडिल क्लास उम्मीदें हर साल बहुत रहती हैं बजट के लिए, बट इस साल जो बजट आया एज अ स्टूडेंट हम सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एआई हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं। लाइक मेरा जो कोर्स है, एज अ मतलब मैं कंटेंट भी लिखता हूँ, तो एज अ कंटेंट राइटर एआई मेरे लिए बहुत ही रामबाण की तरह है। तो एआई का ऐड होना एजुकेशन में हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें भी बेनिफिट कर रहा है, वो आगे भी बेनिफिट करेगा। और दूसरी चीज़ जो एज अ ओवरऑल देखी जाए तो कैंसर ड्रग्स सस्ते करें, तो कैंसर जैसे आजकल जो बहुत कॉमन बीमारी हो गई है कैंसर, तो कैंसर के ड्रग्स सस्ते करना, तो सो दैट जो गरीब लोग हैं, मतलब जो लोअर क्लास लोग हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल क्लास भी कर सकता है। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि हाई क्लास वाला इंसान ही अफोर्ड कर पाए। और सबसे बड़ी बात सर जो लगी मुझे कि एफडीआई का कंट्रीब्यूशन उन्होंने 100% कर दिया है, तो जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आएगा, हमारी इकॉनमी उतनी ही तेज़ी से बूम करेगी। एक युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार जी। उसको क्या रोजगार के जो मुद्दे हैं वो इस बजट में हैं कि उनको रोजगार मिलेगा, ऐसा कुछ? सर रोज़गार मिलेगा कि नहीं वो तो फिर थोड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल सवाल है, बट मेरा मानना है कि जो एआई ऐड हुआ है, एआई रोज़गार देने आने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आजकल आप कोई भी जॉब देखेंगे, जैसे एचआर ह्यूमन रिसोर्स की जॉब होती थी, उसमें भी अब एआई का यूज़ होने लगा है, क्योंकि एक्सेल शीट्स वगैरह जो हम लोग अपडेट करते थे डेटा, वो एआई के थ्रू हम लोग ईजिली कर सकते हैं। तो अगर हमें एआई का ज्ञान है तो हमारे लिए आगे ज़रूर रोज़गार है, क्योंकि मशीन चाहे कुछ भी कर ले लेकिन उसे कंट्रोल करेगा हमेशा इंसान ही। तो मेरा ये मानना है कि एआई ऐड करने से जो जॉब्स हैं वो इंक्रीज़ होंगी एजुकेशन में। बाकी जो किसानों के लिए और जो नए उद्यमी हैं उनको लोन के लिए ये सब भी व्यवस्था की गई है, तो ये कितना ग्राउंड पे इम्पैक्ट करेंगे? देखिए, किसानों के लिए अगर व्यवस्था की गई है लोन्स के लिए तो बहुत इम्पैक्टफुल है ये हमारी इकॉनमी के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्ट इकॉनमी में हमारा एग्रीकल्चर प्ले करता है। तो अगर एग्रीकल्चर में हमारे मतलब लोन्स ऐड हुए हैं तो एग्रीकल्चर हमारा बूम करेगा इससे। तो मेरा ये कहना है कि जो बजट इस बार का पेश हुआ है वो हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एज ए स्टूडेंट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत बेनिफिशियल है। एज ए स्टूडेंट की इन्होंने बात की, तो बताइए हमको कि जो भी सरकारी विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सरकार उनको जोड़ने का आगे प्लान है, तो वो कितना इम्पैक्ट करेगा? सर ये दोनों तरीके से बहुत ही अच्छी बात है, और अगर एक तरीके से निगेटिव पॉइंट तो मेरे हिसाब से बहुत ही नॉमिनल के हिसाब से, क्योंकि अगर सर जैसे है एआई इस समय लाया गया है करंट में, आया गया करंट में कहने का सही नहीं है, बट हाँ इधर जो प्रीवियस 4-5 साल हो गया एआई के जितना बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है सब बहुत अच्छी बात है। उसमें अगर आप ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जो प्राइमरी के बच्चे थे या मिडिल स्कूल के बच्चे थे वो हायर एजुकेशन को नहीं पा रहे थे, या कुछ ऐसा था कि जो कनेक्टिविटी जो जैसा चाह रहे हैं हायर एजुकेशन चाह रहे हैं, उनके जो फैमिली बैकग्राउंड, अगर वो वही बच्चे जा रहे हैं ना वहाँ पे कि प्राइमरी, क्योंकि उनके फैमिली बैकग्राउंड नहीं अच्छा है, फैमिली साउंड अच्छा नहीं है, इस वजह से उनके बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, तो सर बात इतनी सी है कि अगर ब्रॉडबैंड आ रहा है तो उसके हिसाब से उनको नई चीज़ें सीखने के साथ साथ, क्योंकि वहाँ पर जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो भी उसी तरीके से अपने आप को ग्रोथ करेंगे, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि शिक्षक भी हो जा रहा है तो उस जगह पे कह रहा है कि चलो ठीक है हम आ गए हैं बस काम खत्म। मगर अगर ब्रॉडबैंड आ रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, उनके साथ साथ नई स्किल भी आ रही हैं, नई स्किल आएंगे तो उसके साथ उनका भी इन्वेंशन होगा, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, अगर आप जैसे एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के साथ साथ कॉर्पोरेट का भी सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, वैसे ही वहाँ के टीचर का भी, जो प्राइमरी के टीचर होंगे उनका भी डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जब नई चीज़ें आएंगी तो वो भी नए चीज़ सीखेंगे, और नए जब सीखेंगे तो नए बच्चों को बताएंगे। सर ऐसे ब्रॉडबैंड आने से बहुत अच्छी बात है, और फिर जब चीज़ें आ जाएंगी तो फिर बच्चों को नई शिक्षा मिलेगी, नई चीज़ें, युवाओं के जो बच्चे हैं उनका भविष्य बेहतर होगा। जी बिल्कुल उज्जवल होगा, उस चीज़ों से उनका जो भविष्य बहुत उज्जवल होगा। जी ग्रामीण इलाके चूँकि ब्रॉडबैंड से थोड़ा सा अभी दूर हैं तो उसका फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल सर, फ़ायदा उसका ज़रूर मिलेगा, उससे नई चीज़ सीखने को मिलेगा और उनको उसमें नए अप्रेजल्स मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, क्योंकि जब दूसरा सीखेगा तभी दूसरा उसके आगे बढ़ाएगा, जब बढ़ाएगा तो बच्चों को सीखने को मिले। जैसे अभी तक जैसे लोगों में बहुत सारी चीज़ें न है जो ग्रामीण इलाके में पहुंच तक नहीं पाती हैं, यहाँ शहर में हो जाती, शहर योजना आके चली जाती हैं, ग्रामीण वाला जान ही नहीं पाता कि चीज़ें आई नहीं आई,
शहर वाला फ़ायदा उठा लेता है, या उसके बारे में जो अवेयर है उसके बारे में फ़ायदा उठा लेता है, ग्रामीण उसके बारे में जान ही नहीं पाता है। जो ऐसी चीज़ें जो ग्रामीण इलाकों में जा रही हैं उससे सर ग्रामीण के बच्चों के साथ साथ, क्योंकि वो जब स्कूल से सीखेंगे अपने पेरेंट्स को, जब घर में भी बात होंगी तो 4 तरीके से फिर वो और जानने की कोशिश करेंगे। तो खुद जब पेरेंट्स जागरूक हो जाएंगे बच्चों के साथ साथ, तो इसके तरीके जो सरकार कर रही है बहुत अच्छी बात कर रही है। तो सुना आपने, ये विद्यार्थी हैं, जो युवा विद्यार्थी हैं, इनका मानना है कि बजट में सरकार ने इनके लिए खासकर ध्यान रखा है, और जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, खास करके जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात की है प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों का, उसका अच्छा खासा असर जो है वो भविष्य में बच्चों को देखने को मिलेगा और उसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।